दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चाइना के ऐसे कौन से वेपन्स हैं जो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं और ऐसा कौन सा वेपन है जो भारत के लिए अगेंस्ट में जो है चाइना के लिए एक ब्रह्मास्त्र जो है वो साबित हो सकता है। आइए देखते हैं इस टॉपिक पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हम इस टॉपिक के अंदर 3 ऐसे वेपन्स की बात करेंगे जो चाइना के जो है सबसे बड़े वेपन हो सकते हैं। उसमें से सबसे पहला जो वेपन है वो है चाइना की जो सबमरीन्स है। चाइना के पास में जो है दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन्स का ज़ख़ीरा है और वो अपनी जो सबमरीन्स की जो संख्या है वो लगातार बढ़ाता भी जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारा भारत है वो अभी तक जो है पिछले कुछ सालों के अंदर जो है नई सबमरीन का ऑर्डर नहीं दिया है। हाँ, बहुत सारी बातें ज़रूर चल रही है पिछले सालों से, लेकिन अभी तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन नहीं हो पाया है। तो आइए इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा-सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम चाइना और इंडिया के जो मैप को अगर देखते हैं, तो अगर किसी भी चाइनीज़ सबमरीन को भारत के ऊपर आकर अगर अटैक करना है, तो उसको मलक्का स्टेट जो है उससे आना पड़ेगा। और आप इसको भारत और जो मैप है उसमें देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो आपका इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच में से एक थोड़ा-सा समुद्र की जो लाइन है वो निकलती है, उसको बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट। एक बहुत ही छोटा-सा पास होता है समुद्र के बीच में। तो वहाँ से निकलना पड़ेगा और ये बहुत छोटा-सा रास्ता है, तो वहाँ पर भारत जो है अपनी जो है न्यूक्लियर सबमरीन्स या और जो दूसरे जहाज़ है उसको तैनात कर सकता है। और आजकल भारत जो है अपने जो 30 प्रेडेटर जो ड्रोन्स जो परचेज़ कर रहा है उसको भी वहाँ पर तैनात कर सकता है। और चाइना की जो सबमरीन है उसके ऊपर जो है नज़र रख सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उसको जो है भारत से बहुत ही दूर जो है उस पर हमला करके उसको नष्ट कर सकता है। दूसरी ओर जो समुद्र है उसके अंदर जो हम अमेरिका से भी काफ़ी बड़ी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वो ऑलमोस्ट पूरे समुद्र के ऊपर जो है अपने सैटेलाइट्स और अपनी सबमरीन्स और अपने जो उनके जो यूएवी है उससे वो बिल्कुल ही जो है दूसरे देश की सबमरीन्स के ऊपर ध्यान रखता है। तो उस केस में हमें अमेरिका काफ़ी हेल्प कर सकता है और भारत जो है उसके पास में भी अपने जो यूएवी जो है तैनात करके इस पर्टिकुलर एरिया को जो है पूरा कंट्रोल कर सकता है। तो ये जो है वो भारत के लिए इमीडिएटली इतना बड़ा खतरा नहीं है और नहीं हमें ये लगता है कि चाइना जो है वो जो है नेवी को यूज़ करके भारत पर हमला करने की कोशिश करेगा। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं दूसरे वेपन के बारे में। चाइना का जो दूसरा सबसे बड़ा वेपन है दोस्तों वो है उसका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जे-20। अभी काफ़ी सारी न्यूज़ ऐसी आ रही है जो ये कन्फर्म कर रही है कि चाइना जो है लगभग हर साल 100 से ज़्यादा जो है जे-20 का प्रोडक्शन कर सकता है। और अपनी वायुसेना के अंदर अगर यही चलता रहा तो वो अगले 5 सालों में कम से कम 500 और जो है जे-20 का इंडक्शन कर लेगा। और जो उसके पास ऑलरेडी जो है लगभग 200 से 250 के आसपास जो है 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ इंडिया को देखते हैं तो इंडिया जो है अभी भी अपने LCA-MK-1A के ऊपर काम कर रहा है और उसका अभी भी कोई भी सिंगल एयरक्राफ्ट नहीं आया है। और LCA-MK-2 जो है वो भी उसका भी अभी तक जो है पहला प्रोटोटाइप ही बनने के ऊपर जो है काम चल रहा है। और AMCA जो है वो अभी भी जो है काइंड ऑफ डिजाइन फेज के ऊपर है। तो यहाँ पर भारत को डेफ़िनेटली जो है एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जो भारत के साथ में अगर चाइना का वॉर होता है तो वो मिलिट्री और एयर फोर्स दोनों का यूज़ होगा। और उसके अंदर डेफ़िनेटली जो है चाइना को काफ़ी बड़ा एज मिलने वाला है। इसलिए जो है भारत की सरकार को तुरंत जो है वो अमेरिका से बात करनी चाहिए और ज़्यादा नहीं तो कम से कम जो है 5 से 6 स्क्वाड्रन जो है वो F-35 की जो है इंडक्ट करनी चाहिए। अगर अमेरिका से F-35 के ऊपर बात नहीं बन पाती है, तो हमें जो है एडिशनल एटलीस्ट राफ़ाल जो है उसका ऑर्डर करना चाहिए, जो कि 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। अगर हम अभी एक्शन नहीं लेते हैं तो डेफ़िनेटली जो है हम जो है इसके ऊपर जो है चाइना के खिलाफ ऑलरेडी जो एज जो है वो खो चुके हैं और इसके अंदर जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। इसके अंदर डेफ़िनेटली भारत की सरकार और भारत की जो मिलिट्री है उसके ऊपर डेफ़िनेटली बहुत ही तेज़ी से काम करना पड़ेगा। अब जो है नंबर 1 वेपन जो चाइना भारत के खिलाफ यूज़ कर सकता है और भारत को जो है इसको डेफ़िनेटली जो है सबसे ज़्यादा गंभीर मानकर जो है इस पर काम करना पड़ेगा। रिपोर्ट के हिसाब से चाइना जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है ड्रोन मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो सिविलियन यूज़ के लिए हो, चाहे वो मिलिट्री यूज़ के लिए हो। और रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों ये कहा जा रहा है कि चाइना के मिलिट्री के पास में लगभग
छोटे से छोटे ड्रोन से लेके बड़े ड्रोन तक लगभग 10,000 के आसपास जो है ड्रोन है। और सिविलियन यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो चाइना के पास में रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 5,17,000 ड्रोन जो है वो रजिस्टर्ड है, जो 250 ग्राम से ज़्यादा के हैं। ये खतरा क्यों है? इसको आइए थोड़ा-सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो वेपन है वो और दूसरे वेपन्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा जो है वो भारत की आर्मी के लिए जो है खतरा पैदा हो सकता है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत और चाइना का जो वॉर है वो बॉर्डर लाइन के ऊपर है। दोनों देश जो है अभी की जो एलएसी है उससे आगे जो है अपनी जो एक्चुअल जो बॉर्डर है उसको क्लेम करते हैं। तो इसलिए जो वॉर होने वाला है वो बॉर्डर के ऊपर होने वाला है। और 1962 में भी ऐसा हुआ था जब चाइना जो है वो हमारे काफ़ी एरिया को कैप्चर कर चुका था। उसके बाद में जो है वो खाली कर देता है और अपना जो क्लेम एरिया है, कुछ एरिया को सिर्फ़ उनको अपने पास रखता है, जैसे कि उन्होंने स्काई चीन को रखा था। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि अभी जो दोनों देश के जो सैनिक होते हैं, ख़ास करके भारत के सैनिक जो हैं, उनकी तरफ माउंटेन जो है वो काफ़ी है। वो माउंटेन के पीछे जो है, वो अपने आप को हाइड करके जो है, वो चाइना के ऊपर ईज़िली अटैक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब ड्रोन का ज़माना आ चुका है और चाइना जो है बहुत ही छोटे जो है ड्रोन बनाकर जो है वो ईज़िली जो है, जो कि करीबन 1 से 5 किलोमीटर के अंदर जो है वो एक-एक सैनिक को टारगेट कर सके, ऐसे ड्रोन बनाकर जो है डिप्लॉय कर सकता है। और भारत जो है उसकी जो पूरी कैलकुलेशन है उसको चेंज कर सकता है। तो ये जो एक चीज़ है जहाँ पर भारत को डेफ़िनेटली जो है समझना पड़ेगा और अपनी जो आर्मी है उसके अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर ड्रोन को इंडक्ट करना पड़ेगा। बेसिकली चाइना, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का हब है, वो बहुत ही छोटे से छोटे लेवल के ड्रोन बना के इतने सारे बड़ी संख्या के अंदर ड्रोन जो है प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है। और बाद के अंदर जो है वो एक-एक आर्मी के जो सैनिक है, जो कि माउंटेन की जो पीक होती है उसके जो पीछे जो छुपे हुए होते हैं, उनको जो है अपने ड्रोन के थ्रू अटैक कर सकता है। तो इसलिए जो है वो वॉर की जो सिचुएशन है, वॉरफेयर है, वो बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है। जहाँ पर भारत को भी जो है इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और जो है बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर हज़ारों की संख्या में ऐसे छोटे-छोटे ड्रोन आपको यूज़ करने पड़ेंगे। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि हर बॉम्ब को बेसिकली आप एक स्मार्ट बॉम्ब बना सकते हैं। इस इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर भारत को अब जो है बहुत ही तेज़ी से काम करना। भारत इसको काउंटर करने के लिए यूएवी एंटी ड्रोन सिस्टम पर काम कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, जब तक ये सारे वेपन जो है फुल्ली टेस्ट नहीं हो जाते हैं, उसमें अभी काफ़ी साल लगने वाले हैं, तब तक भारत जो है, भारत की आर्मी जो है उसको अपने बेड़े के अंदर जो बहुत बड़ी संख्या में शार्प शूटर जो है उनको रखना पड़ेगा, जो कि आने वाले यूएवी को जो है उसको लाइक 1 किलोमीटर दूरी जो है उसको शूट करके टारगेट करके उसको नष्ट किया जा सके। इसके अलावा भारत जो है उसको अब बड़ी संख्या में एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। हर पोस्ट के अंदर जो है उसको एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है वो इंक्लूड करनी चाहिए, जिससे कि इस जो खतरे है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है निपटा जा सके और इसका जो है जवाब दिया जा सके। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप क्या सोचते हैं कि पाक चाइना जो है भारत के पास खिलाफ जो है कौन से वेपन्स का यूज़ कर सकता है और भारत इनका कैसे जवाब दे सकता है? अपनी जो ओपिनियन है वो आप डिटेल के अंदर जो है ज़रूर बताइए और हमारे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए।